हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आगे के क्वेश्चंस देखिए, पहले के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं और देख चुके हैं कि अलग अलग आइडिया जो आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ का मतलब है कॉन्सेप्ट रखना है साथ में और फिर आपको चीज़ों को अप्लाई करना है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिंपल ही है वैसे। साइन बी माइनस सी, आपके सामने ही है क्वेश्चन। कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी। अब देखिए, क्योंकि आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सारे नंबर्स में ही हैं, तो इजी रहेगा अगर आप इन सब की जगह वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं ए बी सी डी तीनों को बराबर रख देता हूँ, चारों को, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो यानी ज़ीरो आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हम मैक्सिमम यही कोशिश करते हैं कि चार वेरिएबल हैं, अगर चारों को सेम रख देते हैं अगर, तो ये ज़ीरो आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट मैं फॉर्मेशन लिखूंगा। अब देखिए, क्वेश्चन तो है आपके सामने, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप वैल्यू इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैल्यू आप डाल तो सकते हैं, फिर कैलकुलेशन बड़ा पड़ जाता है, फिर उसे सॉल्व भी करना पड़ता है। तो ये बेसिकली उस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, देखिए कॉस 90 माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए, फिर कॉस क्यूब ए हो जाएगा माइनस 4 कॉस ए साइन क्यूब ए अपॉन माइनस साइन 4 ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं, कॉमन लेने वाला पार्ट, साइन ए कॉस ए बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो गया, साइन 2 ए हो गया। ठीक है, अब ये साइन 2 ए कॉस 2 ए हो गया। ये साइन 2 ए आपका आगे है, ये कॉस 2 ए होगा। कॉस 2 ए, इसे आप लिख सकते हैं 2 साइन 2 ए, नीचे माइनस साइन 4 ए है। तो अगेन ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 4 थीटा। तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। -1 आंसर हो जाएगा। तो 3 स्टेप करने हैं बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कन्वर्जन करके करना है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे कि आपने ये चीज़ तो सीख ली कि अलजेब्रा में वैल्यू डलती है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू डलती है, पर वैल्यू हर जगह काम नहीं करेगी। बाद में आके आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ, टाइम आपने दिया कि वैल्यू डल रही है, पर पेपर में उस टाइम क्लिक करना देखिए बहुत बड़ी बात है, वो एक्सपीरियंस वाली बात है, इसलिए सारी वैरायटी टच करके जरूर जानी है। ये भी देखिए उसी वैरायटी में से है कि जिसमें आप वैल्यू इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, आपके सामने ही है क्वेश्चन। ऑप्शन है ये साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 6 थीटा कॉस साइन 2 थीटा साइन 6 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। अब देखिए, जैसे कि आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, इसके अंदर अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आप देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आगे वाली दोनों चीजें 1 हो जाएंगी। ठीक है, जीरो हो जाएंगी, पीछे वाली जीरो हो जाएगी, यानी नेट आंसर आपका 1 आ जाएगा। यानी थीटा की जगह अगर आपने जीरो रखा, तो आपने देखा ये जीरो हो गया और ये 1 हो गया। अब जीरो और 1 हो गया, यानी आगे वाली चीज जीरो है, पीछे वाली 1 है, 1 आंसर आ गया। अब 1 आंसर इनमें से किस में आ सकता है, केवल बी और डी में आ सकता है। ये आ गया आपके सामने। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वैल्यू ना 2 बार डालना होता है क्वेश्चन के अंदर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको, ये भी उन्हीं में से है। हालांकि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बनाएंगे, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उसे आप करना पड़ेगा।
अब आपने क्या करा, अब जैसे दो ऑप्शन मिल गए, अब दो ऑप्शन आपके सामने है, आपको पता है आंसर इन दोनों में से ही है, और थीटा की वैल्यू आप कुछ रखना चाहते हैं, तो थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी रखिए जिसके अंदर आप ये दोनों ऑप्शन को अलग अलग देख पाए। देखिए आगे वाला पार्ट तो कॉमन है ये और ये, पीछे वाला पार्ट अलग अलग है। अगर आप थीटा की जगह 60 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 360, ये क्या बन जाएगा, कॉस 240। ठीक है, अब यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू 60 डाल के, तो आंसर आपका -1/2 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में आएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिए एक बार दोबारा से समझिए बात को। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपसे बोला कि थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 पुट करने पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा केस कई बार हो सकता है आपके साथ कि भाई पहली बार वैल्यू पुट करी मैंने और दो ऑप्शन मैच कर गए। ये मैच कर गए बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन बात ये कि आप इससे निकलते कैसे हैं। जैसे कि cos 2 थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आंसर डिस्टिंग्विश किस पे हो सकता है, इस पे और इस पे। यानी आपको थीटा की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि ऊपर वाला cos 6 थीटा और नीचे वाला cos 4 थीटा दोनों अलग अलग वैल्यू दे। अगर दोनों एक जैसी वैल्यू देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि एक जैसी वैल्यू तो आगे वाला पार्ट भी दे रहा है। इसलिए थीटा की वैल्यू 60 रखनी पड़ेगी और आंसर आपका -1/2। और फिर आप इसे ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 9। ऑप्शन सारे नंबर में है, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रखता हूँ, tan स्क्वायर 45 यानी 1, साइन स्क्वायर 45 1/2, कॉसेक स्क्वायर 45 यानी 2, कॉट स्क्वायर 45 यानी 1, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन। देखिए पेपर में ना, ध्यान रखिए, मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बोलता हूँ, सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो प्लानिंग के साथ काम करेगा। जैसे कुछ पार्ट पेपर में इजी आता है, कुछ आता है एवरेज, कुछ आता है डिफिकल्ट। और जो इजी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ये है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है, आसान क्वेश्चन भी अगर आया है तो आप इसमें भी वैल्यू रख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, लिखना नहीं है ये पार्ट आप डायरेक्ट ही समझिए। जैसे 1 था, 1 माइनस हाफ, हाफ बचा, आगे 2 है, फिर 1 बचा, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1 बचा, तो 1 आपका आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन आप आंसर मार्क कर देंगे। तो इसमें लिखने वाला पार्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन पे भी बिना पेन के सॉल्व करके टाइम बचाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 55वां क्वेश्चन। दो बिंदु हैं पी और क्यू, ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर आप देखते हैं ये दूरी x दे रखी है, ये दूरी y दे रखी है, और ये दूरी h दे रखी है आपको, तो आपको h का मान निकालना है। देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सीधा आंसर मार्क हो जाएगा। अदरवाइज आप ये देखते हैं tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा अगर आप निकालेंगे h/x, tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा निकालता हूं तो h/y। अगर आप tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को गुणा करते हैं तो एक आना चाहिए, क्योंकि ये tan थीटा ये cot थीटा ये 1 हो जाएगा। h स्क्वायर आपका xy आ जाएगा, h की वैल्यू √xy हो जाएगी। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूँ। और अगर फॉर्मूला पता है तो आप तो सीधा 5 सेकंड में ही कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका थीटा और 90 माइनस थीटा का, कि डायरेक्ट ये √xy हो जाता है। क्लास में भी कई टीचर कराते हैं, मैं भी बहुत बार कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज के जो क्वेश्चन हमने देखे वो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में भी नहीं था। यानी पेपर में ऐसा तो नहीं है ना कि 100 क्वेश्चन अगर आए तो सारे ही आपको मुश्किल मिलेंगे, सारे बहुत अलग टाइप के मिलेंगे। तो ये कुछ रेंज ऐसी थी जिसके अंदर आप सीधा देख के आंसर मार्क कर सकते थे, यानी 5 क्वेश्चन मुश्किल से, मैं मानता हूँ ये, अगर आप 15 सेकंड भी लगाएं एक पे तो 1.5 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी अगले
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।